हाँ, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। आज है क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 का 15 नंबर क्वेश्चन। यदि मासा 253,440 बराबर 11 तथा लासा 253,440 बराबर 253 गुणे आर हो तो आर का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको फार्मूला पता है, इसका मासा 11 दिया हुआ है और लासा ये दिया हुआ है, और फार्मूला क्या होता है, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो मासा हमको क्या दिया गया था, 11, तो 11 रख लेंगे, गुणे लासा हमको दिया गया था 253 गुणे आर, 253 गुणे आर बराबर पहली संख्या क्या है 253 गुणे दूसरी संख्या क्या है 440। अब हम क्या करेंगे कि r का मान हमको निकालना है, तो r को बराबर के इस तरफ रखेंगे, बाकी संख्याओं को बराबर के उस तरफ भेज देंगे। तो फिर r बराबर 253 गुणे 440 बटे 253 गुणे r, ये 11, ये 253 नीचे आ गया और ये 11 इधर नीचे आ गया, क्योंकि जो चीज़ गुणे में लिखी होती है बराबर के उस तरफ बटे में जाती है। अब हमारा 253 से 253 ऊपर नीचे कट जाएगा और 11 से कटेगा, 11 एक कम 11 और 11 चौक 44, 11 जीरो जीरो, तो आर बराबर आपका आ जाएगा 40 आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोलह नंबर क्या है, दो संख्याओं का मासा 113 है। दो संख्याओं का माशा 113 है तथा उनका लासा तथा उनका लासा 56,952 है, 56,952 है। यदि इनमें से एक संख्या 904 है, यदि इनमें से एक संख्या 904 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी हमको तीन चीजें दी हुई हो, मासा दिया हो, लासा दिया हो और एक संख्या दी हुई हो, तो वही फार्मूला लगता है, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो माशा गुणे लाशा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो मासा गुणे लाशा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है आपकी, एक संख्या दी हुई है 904, नहीं पहले मासा देख लेते हैं। मासा है आपका 113 गुणे लासा क्या है आपका 56,952 और पहली संख्या है आपकी 904 गुणे दूसरी संख्या। हम क्या करेंगे, हमको दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या के साथ में जो कुछ भी है सब बराबर के इस तरफ ले आना है। तो 113 गुणे 56,952 बटे 904 बराबर दूसरी संख्या।
अब हमको काटना है, तो किससे कट जाएगा? तो ये साफ साफ दिख रहा है कि 2 से कट जाएगा। 4 से भी कट रहा है, 4 से पहले काट देंगे। 4 दूनी 8 और 1 बच गया, 10 हो गया। 4 दूनी 8, 2 24, 4 छंग 24, और इसको 4 से काट लेंगे तो 4 एकम 4, 1 बचा 16, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 1 बचा 15 हो गया, और 4 तियाँ 12, 3 बचा 32 हो गया, 4 और 8 32। तो हमारा कितना बच गया है? 113 गुणे 14 238 बटे 226। अब हमको दिख रहा है कि 113 दूना 226 होता है, तो 113 एकम 113 और 113 दूना 226, ठीक है, बराबर दूसरी संख्या। तो क्या बचा है आपका, इधर देख लेते हैं। तो 14, इसको भी काट लेते हैं 2 से। 2 एकम 2 और 2 सती 14, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बच गया, 18 हो गया, 2 नाम 18। तो आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी, दूसरी संख्या बराबर 7119, 7119। तो 16 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 17 नंबर देखते हैं। सत्रह नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि संख्याओं 12 और 42 के लासा को, यदि संख्याओं 12 और 42 के लासा को, के लासा को 10m+4 के रूप में, 10m+4 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, किया जा सकता है, तो यम का मान ज्ञात कीजिए। तो यम का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है? यदि संख्याओं 12 और 42 के लासा को 10m+4 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये है कि जितना 12 और 42 का लासा है उतना ही 10m+4 है। तो हम क्या करेंगे, पहले 12 और 42 का लासा निकाल लेंगे। तो 12 कामा 42 का लासा क्या हो जाएगा, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 और 21 ऐसे लिख लेंगे। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 और 7 21 और 7 एकम 7। तो लासा क्या आ जाएगा इसका, 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12 और 12 सती 84, 84 इसका लासा आ गया। अब कह रहा था कि जितना इसका लासा है उतना ही हमको 10m+4 है, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो 10m+4 बराबर 84, क्योंकि ये भी इसका लासा है और ये भी इसका लासा है, तो दोनों बराबर होंगे आपस में। तो प्लस का 4 बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 84 - 4, और 84 से 4 हटेगा तो 80 बचेगा। तो 10 गुणे में लिखा है तो इधर बटे में आ जाएगा, और m बराबर 10 अठे 80। तो m का मान कितना आ जाएगा आपका, 8।
17 नंबर क्वेश्चन हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्याओं 210 और 55 के मासा को यदि संख्याओं 210 और 55 के मासा को को माशा को 210 गुणे 5 210 गुणे 5 माइनस 55x यक्स के रूप में व्यक्त किया जाता है, के रूप में व्यक्त किया जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? यदि संख्याओं 210 और 55 के मासा को 210 गुणे 5 माइनस 55x के रूप में व्यक्त किया जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 210 और 55 का जितना मासा है उतना ही ये भी दिया गया है। तो हमको क्या करना है, पहले 210 और 55 का मासा निकाल लेंगे और इसके बराबर रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो पहले मासा निकालते हैं 210 और 55 का। तो मासा कैसे निकलेगा? 5 से कट रहा है, काट दो। 5 चौके 20 और 1 बचा 10, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब ये दोनों संख्याएं एक से नहीं कटेंगी, इसलिए इसका मासा हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसके बराबर रख देते हैं। तो 210 गुणे 5 माइनस 55x बराबर 5। तो ये हमारा प्लस में लिखा हुआ है 210 गुणे 55। तो इसको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 55x बराबर 5 माइनस 210 गुणे 55 की गुणा करके ले जाएंगे, 5 जीरो 0 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और x बराबर हो जाएगा आपका x 1050 से 5 घट जाएगा तो बचेगा 1045 और 55 इधर गुणे में लिखा है, ये बचेगा माइनस का। 55 इधर गुणे में लिखा है तो इधर बटे में आ जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा। तो x बराबर 11 से काट देते हैं, इसको लिख लो अच्छा पहले 55। तो 11 पचे 55 और नीचे 5 आ जाएगा। 11 9 99 और 5 बच गया, 104 था। 11 9 99, 5 बचा 55 हो गया। 11 पचे 55। तो 5 से ये और कट रहा है तो 5 एकम 5, 4 बचा 45, 5 9 45। तो x बराबर आपका 19 आंसर आ जाएगा। x बराबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से 10 तक की संख्याओं से पूर्णतः भाज्य हो। जो 1 से 10 तक की संख्याओं
1 से 10 तक की संख्याओं से पूर्णतया भाज्य हो। जी हो तो क्या करना है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। तो जब न्यूनतम ज्ञात करनी है और 1 से 10 तक की संख्या होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1 से 10 तक की संख्याओं का लासा निकाल लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका लासा क्या हो जाएगा, 2 से कट रही है, 2 से काटोगे, 1 ऐसे ही उतार लोगे, 2 एकम 2, 3 ऐसे उतार लोगे, 2 दूनी 4, 5 ऐसे उतार लोगे, 2 तियां 6, और 7 ऐसे ही उतार लोगे, 2 चौके 8, 9 को ऐसे ही उतार लोगे, और 2 पंचे 10। फिर देखो 2 से ये कट रही है और ये कट रही है, 2 से फिर काटोगे, 1 को ऐसे ही उतारोगे, 3 को ऐसे ही उतारोगे, 2 एकम 2, 5, 3, 7, 2, 9, 5। फिर 2 से एक संख्या कट रही है तो 2 से फिर काटेंगे, 2 एकम 2 और 5। अब हमको दिख रहा है कि 3 से संख्याएं कट रही हैं, तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 5 को ऐसे ही नोट कर लेंगे, 3 एकम 3, 7 को नोट कर लेंगे, 1, 3 तियां 9 और 5। अब हमको दिख रहा है कि 3 से भी और कट रही है, तो 3 से काट लेंगे, 3 एकम 3, 5 से काटेंगे, तो 5 एकम 5, और ये 7 ऐसे ही नोट कर लेंगे, 5 एकम 5, अब 7 से कट रही है तो 7 से काट देंगे, 7 एकम 7। तो इसका लासा हो जाएगा, लाशा, लाशा बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिक 24, 24 तियां, इन सब की गुणा कर लेना, और आपका लासा कितना आ जाएगा, 2520। ये आपका आंसर रहेगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 31 और 99 से, जिसे 31 और 99 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हो। शेषफल क्रमशः 5, 5 और 8 प्राप्त हो। तो कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 31 और 99 से भाग देने पर शेषफल जो है 5 और 8 प्राप्त हो। तो जब क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, 31 से पहली वाली संख्या घटा लेते हैं और 99 से दूसरी वाली संख्या, शेषफल उसके घटा लेते हैं। तो 31 से 5 घटाओगे तो क्या बचेगा, बच जाएगा आपका 26, और 99 से 8 घटाओगे तो आपका बचेगा 91।
और जो संख्याएं बचती हैं उसका हमको मासा निकालना होता है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात हो जाती है। तो 26 और 91 का मासा निकालना है, तो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 13 एकम 13 और 91 का निकालेंगे तो 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 13 एकम 13। तो इसका मासा क्या हो जाएगा आपका, दोनों में 13 कॉमन मिल रहा है तो 13 ही इसका मासा हो जाएगा। ओके, तो क्लास 10 की आज एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो रही है। कल से स्टार्ट होगी एक्सरसाइज 2.1 1.2।